छोटे से गांव में रामानुज नाम का एक ब्राह्मण रहता था। लोग उसे पढ़ा लिखा और पूजा पाठ करने वाला मानते थे, लेकिन उसके मन में लालच बहुत था। गांव वाले अक्सर अपने शुभ कामों पर उसे बुलाते और पूजा करवाते, लेकिन रामानुज हर काम के बदले ज्यादा दक्षिणा मांगता। पंडित जी, कल मेरे बेटे का मुंडन है, कृपया पूजा कर दीजिए। ठीक है, लेकिन देखो, पूजा का खर्चा कम से कम 50 रुपए और खाने में घी से बनी मिठाई चाहिए, वरना मैं पूजा नहीं करूंगा। पंडित जी, इतना सब लाना मेरे लिए मुश्किल है, मैं गरीब किसान हूँ। तो फिर किसी और को बुला लो। ऐसे ही धीरे धीरे गांव वाले उससे दूर होने लगे। ये ब्राह्मण पूजा कम और पैसा ज्यादा चाहता है। ब्राह्मण की पत्नी सावित्री बहुत सीधी और सरल थी। वह कई बार अपने पति को समझाती। सुनिए जी, पूजा तो भगवान का काम है, उसमें इतना लालच क्यों? जितना लोग श्रद्धा से दें उतने में संतोष कर लीजिए। तुम क्या जानो, पूजा पाठ में बहुत मेहनत लगती है। अगर मैं ज्यादा लूंगा नहीं तो मेरा गुजारा कैसे होगा? और हाँ, मुझे आरामदायक जीवन चाहिए, गरीबों जैसा नहीं। समय बीतता गया। लेकिन ब्राह्मण का लालच दिन ब दिन बढ़ता ही गया। गांव वाले उससे नाखुश थे। एक दिन की बात है, गांव में एक अमीर व्यापारी आया। व्यापारी चाहता था कि उसके नए गोदाम का उद्घाटन पूजा से हो। उसने ब्राह्मण रामानुज को बुलाया। पंडित जी, कल मेरा गोदाम खुल रहा है, आप शुभ मुहूर्त में पूजा कर दीजिए। अरे वाह व्यापारी जी, आपके यहाँ तो खूब दक्षिणा मिलेगी। ठीक है व्यापारी जी, लेकिन शर्त यह है कि पूजा के बाद मुझे एक सोने का सिक्का और साथ ही 10 तरह के पकवान चाहिए, तभी मैं आपकी पूजा करूंगा। सोने का सिक्का? पंडित जी, ये तो बहुत ज्यादा है। बाकी ब्राह्मण तो बस श्रद्धा से जो मिले वही ले लेते हैं। तो फिर किसी और को बुला लीजिए। व्यापारी थोड़ा सोच में पड़ गया, लेकिन आखिरकार उसने लालच में आए ब्राह्मण को ही बुलाने का तय किया। सुबह सुबह गांव में बड़ा समारोह हुआ। सब लोग जमा हुए। ब्राह्मण ने बड़े गर्व से पूजा शुरू की। पूजा खत्म होने पर व्यापारी ने एक थाली में भोजन और दक्षिणा रखकर ब्राह्मण को दी। पंडित जी, ये आपकी दक्षिणा और भोजन है। सोने का सिक्का कहाँ है? मैंने साफ कहा था। पंडित जी, श्रद्धा से दी गई चीज भगवान का प्रसाद होती है, आप इतनी जिद क्यों कर रहे हैं? नहीं, मुझे वही चाहिए जो मैंने मांगा था, वरना मैं यह पूजा स्वीकार नहीं करूंगा। जब ब्राह्मण गुस्से में थाली उठाकर जाने लगा, तभी उसके हाथ से थाली फिसलकर गिर गई। भोजन मिट्टी में मिल गया। अरे मेरा पैसा, मेरी दक्षिणा! शाम को जब वह घर लौटा, उसकी पत्नी सावित्री पहले से नाराज बैठी थी। क्यों जी, पूजा का फल कैसा रहा? कुछ मत पूछो, सब पैसे पानी में बह गए। मैंने पहले ही कहा था कि भगवान का काम श्रद्धा से करना चाहिए। लालच करोगे तो फल कभी नहीं मिलेगा। चुप रहो, मुझे उपदेश मत दो। लेकिन उसके मन में पहली बार यह सवाल उठने लगा, क्या सच में मेरा लालच मुझे ही नुकसान पहुंचा रहा है? व्यापारी वाले दिन की घटना के बाद भी रामानुज ब्राह्मण ने कोई सबक नहीं सीखा। उसके मन में अब भी वही लालच था। मुझे ज्यादा से ज्यादा धन चाहिए, चाहे कैसे भी मिले। एक दिन पास के गांव से बुलावा आया। वहां के एक किसान के घर नई फसल का जश्न था। किसान ने सोचा कि ब्राह्मण को बुलाकर पूजा करवाई जाए। पंडित जी, कल हमारे घर आकर पूजा कर दीजिए। ठीक है, लेकिन देखो, दक्षिणा में मुझे धान का एक बोरा और साथ ही चांदी का एक सिक्का चाहिए। पंडित जी, हम गरीब किसान हैं, हमारे पास चांदी का सिक्का कहाँ से आएगा? तो फिर मैं नहीं आऊंगा। भगवान की पूजा करनी है तो खर्चा भी करना होगा। किसान मजबूरी में मान गया। उसने सोचा, चलो चांदी का सिक्का उधार लेकर लाता हूँ। अगले दिन पूरे गांव में हवन हुआ। लोग खुशी से भरे थे। ब्राह्मण ने पूरे रौब से पूजा की। पंडित जी, यह आपकी दक्षिणा, एक बोरा धान और यह चांदी का सिक्का। ब्राह्मण मन ही मन सोचते हुए, वाह, अब तो जल्दी ही मेरे पास बहुत सारा धन होगा। मैं पूरे गांव में सबसे अमीर बन जाऊंगा। पूजा के बाद ब्राह्मण जब घर लौट रहा था,
तो रास्ते में उसे और भी लालच सूझा। पास ही एक व्यापारी का गोदाम था जहां धान के कई बोरे रखे थे। अगर मैं इनमें से 2-4 बोरे ले लूं तो कोई क्या कर लेगा? मैं तो पंडित हूं, कोई मुझ पर शक भी नहीं करेगा। रात का समय था। ब्राह्मण धीरे धीरे गोदाम में घुस गया। आज तो मजा आ जाएगा, इतना धान कि कई महीने तक आराम से खाऊंगा। जैसे ही वह बोरा के पास जाने लगा तभी चौकीदार आ गया। ब्राह्मण घबरा कर बोलता है, ना नहीं, मैं तो बस हम देख रहा था कि सब सुरक्षित है या नहीं। झूठ मत बोलो, तुम चोरी कर रहे थे। अभी गांव वालों को बुलाता हूँ। चौकीदार जोर जोर से चिल्लाता है। देखो गांव वालों चोर आया है। गांव वाले दौड़कर आते हैं। अरे ये तो हमारे पंडित जी हैं। धत, ये पूजा पाठ करने वाले ब्राह्मण चोरी करते हुए पकड़े गए। जिन्हें हम भगवान का दूत मानते थे वही चोरी कर रहे हैं। कितना शर्मनाक है। आज से हम तुम्हें कभी पूजा के लिए नहीं बुलाएंगे। तुमने अपने लालच से अपना सम्मान खो दिया है। रात को जब वह घर पहुंचा तो उसकी पत्नी सावित्री ने उसकी हालत देखी। क्यों जी, अब तो समझिए, लालच ने आपको अपमानित करवा दिया। गांव वाले आपको घृणा की नजरों से देखते हैं। मैं तो बस अमीर बनना चाहता था। अमीर बनने के लिए मेहनत और ईमानदारी चाहिए, न कि चोरी और लालच। ब्राह्मण रामानुज अब गांव वालों की नजरों से गिर चुका था। लोग उसे पूजा पाठ के लिए बुलाना बंद कर चुके थे। सुनिए जी, अब तो हमारे घर में अनाज भी नहीं बचा। बच्चे भूखे सो रहे हैं। हाँ, अगर लोग मुझे पूजा के लिए बुलाएं तो सब ठीक हो जाए। ये सब गांव वालों की गलती है। गलती गांव वालों की नहीं, आपकी है। अगर आप लालच न करते तो आज लोग सम्मान से आपको बुलाते। भूख और तंगी ने ब्राह्मण को और लालची बना दिया। एक दिन उसे पता चला कि पास के जंगल में एक साधु रहते हैं जिनके पास जादुई मिट्टी है। कहा जाता था कि जिस पर वह मिट्टी डाली जाए वह चीज सोने में बदल जाती है। ब्राह्मण मन में सोचते हुए, अगर वह मिट्टी मुझे मिल जाए तो मैं रातों रात अमीर बन जाऊंगा। फिर मुझे किसी की पूजा की जरूरत नहीं होगी। ब्राह्मण अगले दिन जंगल में गया और साधु के सामने हाथ जोड़कर बैठ गया। गुरुजी, मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ। मुझे अपने चरणों में जगह दीजिए। शिष्य बनने के लिए त्याग चाहिए, लालच से दूर रहना होगा। क्या तुम ऐसा कर पाओगे? जी गुरुजी, मैं त्याग कर दूंगा। साधु उसकी परीक्षा लेना चाहते थे। उन्होंने उसे जादुई मिट्टी की थोड़ी मात्रा दी। ध्यान रखना, इसका उपयोग केवल जरूरत के समय करना। लालच करोगे तो सब नष्ट हो जाएगा। ब्राह्मण मिट्टी लेकर घर आया। और सबसे पहले एक साधारण पत्थर पर डाला। तुरंत वह पत्थर सोने का बन गया। वाह, अब तो मेरी किस्मत बदल जाएगी। सुनिए जी, ये क्या किया आपने? साधु ने कहा था लालच मत करना। अरे चुप रहो, अब मैं पूरे घर को सोने का बना दूंगा। फिर हम सबसे अमीर हो जाएंगे। उसने मिट्टी हर चीज पर डालनी शुरू कर दी। बर्तन, कुर्सी, लकड़ी सब सोने में बदल गया। अरे आप ये क्या कर दिए? लेकिन ब्राह्मण लालच में अंधा हो चुका था। उसने सोचा, क्यों ना मैं बच्चों को भी सोने में बदल दूं। फिर लोग उन्हें देखने आएंगे और मुझे खूब धन देंगे। नहीं, आप पागल हो गए हैं। यह सब भगवान का अपमान है। अगर आप ऐसा करेंगे तो हम सब नष्ट हो जाएंगे। पत्नी की चीख सुनकर साधु अचानक वहां प्रकट हो गए। रामानुज, मैंने कहा था ना, लालच करोगे तो सब नष्ट हो जाएगा। जैसे ही साधु ने आशीर्वाद वापस लिया, जादुई मिट्टी की सारी शक्ति खत्म हो गई। सोना फिर से साधारण पत्थर और मिट्टी बन गया। ये क्या हो गया? ये भगवान का न्याय है। लालच हमेशा विनाश लाता है। अब ब्राह्मण के पास न सोना बचा न सम्मान। उसकी हालत और भी बुरी हो गई। जादुई मिट्टी खो देने के बाद रामानुज ब्राह्मण पूरी तरह टूट गया। अब न उसके पास धन था न गांव वालों का सम्मान। भूख और गरीबी से उसका परिवार दिन ब दिन परेशान हो रहा था। सुनिए जी, अब तो सब खत्म हो चुका है।
भगवान ने आपको कई बार चेतावनी दी, लेकिन आपने लालच नहीं छोड़ा। अगर अब भी नहीं बदले तो हम सब बर्बाद हो जाएंगे। हाँ सावित्री, तुम सही कह रही हो। मैंने अपने लालच में सब खो दिया, सम्मान, सुख और भगवान का आशीर्वाद भी। अगले दिन ब्राह्मण फिर से जंगल गया। और साधु के पास पहुंचा। गुरुजी, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने लालच के कारण पाप किए। मैंने भगवान का काम भी व्यापार समझ लिया। कृपा करके मुझे मार्ग दिखाइए। रामानुज, भगवान का काम सेवा है, सौदा नहीं। अगर तुम सच में बदलना चाहते हो तो अब से लोगों की मदद बिना किसी लालच के करो। सच्चाई और संतोष ही असली धन है। उस दिन के बाद रामानुज सच में बदल गया। अब वह पूजा के लिए किसी से धन की मांग नहीं करता। लोग जितना देते उतने में संतोष करता। धीरे धीरे उसकी छवि गांव में फिर से सुधरने लगी। गांव वाले कहते, अब पंडित जी सचमुच भगवान के भक्त बन गए हैं। हाँ, ये अब लोगों की मदद बिना लालच के करते हैं। भगवान जरूर खुश होंगे। रामानुज का घर अब फिर से खुशियों से भर गया। पत्नी और बच्चे भी संतोष और शांति से जीने लगे। देखा जी, अब हमें भगवान की सच्ची कृपा मिल रही है। हाँ सावित्री, अब समझ में आया, सच्चा सुख लालच से नहीं, संतोष और ईमानदारी से मिलता है।